एनसीसी एबी और सी एग्जाम 2024। टॉपिक है आज का इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। ए ग्रेड सभी का आएगा, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने भी तेजस चैनल पे तैयारी किया, बताया तरीके फॉलो किया, 450 प्लस ही उनका नंबर आराम से आता है। अपने बंदे 486 488 भी नंबर लाते हैं। तो आप लोग क्लास कंटिन्यू 7 बजे करेंगे और बाकी फ्रेंड्स को भी बता देंगे, जूनियर सीनियर सभी को। टोटल क्वेश्चन 57 है आज, तो पूरा क्लास करना। लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। और आपको पढ़ के आना है। कहाँ से पढ़ेंगे? तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सारे मॉडल पे, और सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। टोटल 18 टॉपिक है, 18 टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है, और जिन्हें बुक परचेज करना है आप इस वेबसाइट से पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ यहाँ मिलेगा, बेस्ट पीडीएफ है। और ये टॉपिक वेपन ट्रेनिंग से पूरा रिलेटेड है, मतलब 70 to 80% क्वेश्चन वेपन ट्रेनिंग का ही है, तो इजी होगा। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? 6.2 अंश, 8.2 अंश, 6.10 अंश, 8.10 अंश। वेट ऑफ .22 डिलक्स राइफल, पूरा आंसर बताइएगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन है, और परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6.2 अंश। सेकेंड, 7.62 mm SLR की कुत्तर कितनी होती है? 5.56 mm, 7.62 mm, 0.22 mm, 7.62 cm। इसका आंसर क्वेश्चन नहीं है। तो कुत्तर यानी कैलिबर किसी भी राइफल का पूछे तो मैंने आपको समझा रखा है क्या होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7.62 mm। थर्ड, 5.56 mm इंसास का वजन कितना होता है? 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg, 4.4 kg। इंसास का वजन कितना होता है? मतलब खाली मैगजीन के साथ पूछ रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने मिस्टेक्स आपको बता दिए। ऑप्शन सी आप याद करेंगे, 3.69 kg, क्योंकि इंसास में इसी पे नंबर मिलता है। और वही जब एसएलआर का पूछता है ना, तो इसमें विथ फुलफिल मैगजीन बताते हैं 5.1 kg। मतलब पता नहीं, सीक्वेंस समझ में नहीं आता, तो मैंने इसलिए 4.1 बताया था विथ फुल फील्ड मैगजीन, क्योंकि एसएलआर का वही बताते हैं लोग। अब 3.69 ही याद करना, ठीक है। 4, 7.62 mm एसएलआर में कितने खांचे होते हैं? 8 खांचे, 6 खांचे, 2 खांचे, 4 खांचे। खांचे को ग्रुप्स बोलते हैं इंग्लिश में। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन एसएलआर? लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए सभी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 खांचे। फिफ्थ, 2 इंच मोटार का अधिकतम रेंज कितना गज होता है? 500 गज, 300 गज, 400 गज, 525 गज। अब जो लोग नए हो, जिनका आज फर्स्ट क्लास है, आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर आएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं था क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो कल से पढ़ के आइएगा रेगुलर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 525 गज। 6, 5.56 mm इंसास कितने बड़े भागों में खोला जाता है? 12 बड़े भागों में, 2 बड़े भागों में, 4 बड़े भागों में, 5 बड़े भागों में। इंसास कितने बड़े भागों में खोला जाता है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 12 बड़े भागों में। 7, संगीन के साथ 7.62 mm एसएलआर की लंबाई कितनी है? 1130 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1397 mm। तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बार बार नहीं याद करोगे भूल जाओगे, तो इन सब चीज़ों को बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो संगीन के साथ डी होगा 1397 mm। 8, 7.62 mm एलएमजी का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एलएमजी क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 500 मीटर। 9, 7.62 mm एसएलआर का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एसएलआर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 300 गज। 10, 5.56 mm इंसास का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर।
इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 400 मीटर। 11 एलएमजी का बाइपॉड पर कारगर रेंज कितना होता है? 2000 गज, 500 गज, 1000 गज, 300 गज। इफेक्टिव रेंज ऑफ एलएमजी ऑन बाइपॉड, एक पूछता है ट्राइपॉड पे, तो दोनों का अलग है, ध्यान देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1000 गज। 12 7.62 mm एसएलआर में कितने खांचे होते हैं? 8 खांचे, 6 खांचे, 2 खांचे, 4 खांचे। सभी का परफेक्ट होना चाहिए। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन एसएलआर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 खांचे। 13 एलएमजी की भारी मैगजीन का वजन कितना किलोग्राम होता है? ध्यान दे, केवल मैगजीन का पूछा है जब उसमें 30 राउंड फुल फिल मतलब मैगजीन भरा हो। 1.106 kg, 2.1 kg, 5.1 kg, 4.4 kg। तो आप में से बहुत लोग अभी भी किए हैं, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना समझना कि क्या पूछ रहा। आप लोग सोचते हो एलएमजी का वजन पूछ रहा, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ये होगा 1.106 kg। 14 7.62 mm एसएलआर का रेट ऑफ फायर कितना राउंड पर मिनट, मतलब नॉर्मल और रैपिड दोनों, 30 से 60 राउंड, 20 से 60 राउंड, 40 से 60 राउंड, 60 से 150 राउंड। मतलब एसएलआर राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना और रैपिड रेट ऑफ फायर कितना होता है, मतलब 1 मिनट में नॉर्मल में कितना फायर करते हैं, रैपिड में कितना करते हैं। तो सिंपल है, बी होगा 20 से 60 राउंड। एसएलआर का जो रैपिड होता है, इंसास का ये नॉर्मल होता है, ठीक है, रिलेट करके याद रखना। 15 एटीजीएम का फुल फॉर्म लिखे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिशन, एनी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैब गाइडेड मिसाइल। फुल फॉर्म ऑफ एटीजीएम, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 16 7.62 mm एसएलआर का वजन कितना होता है? 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg, 4.4 kg। अब जैसे इसमें एसएलआर का वजन पूछा तो विद फुलफिल मैगजीन आपको बताना, वही इंसास का पूछे इस तरह से क्वेश्चन तो बताना है खाली मैगजीन के साथ। पता नहीं किस तरह से रिलेट करके ये लोग क्या बता देते हैं। ए होगा 5.1 kg, दोनों का सेम तरीका होना चाहिए था ना, इसका भी फुल फील्ड तो उसका भी फुल फील्ड। 17 एनसीसी कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? 2 पोजीशन से, 3 पोजीशन से, 4 पोजीशन से, 5 पोजीशन से। ध्यान दे, क्वेश्चन में दिया एनसीसी कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है, एनसीसी को पूछा है तो क्वेश्चन स्पेशल हो गया। एनसीसी कैडेट को 3 पोजीशन से कराते हैं, ऑप्शन बी होगा। बैठकर पोजीशन यानी सिटिंग पोजीशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि .22 राइफल से एनसीसी कैडेट्स को फायरिंग कराते हैं, तो .22 से सिटिंग पोजीशन पॉसिबल नहीं है। 18 7.62 mm एसएलआर की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। मतलब मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 7.62 mm एसएलआर। एसएलआर और इंसास दोनों की मैगजीन कैपेसिटी सेम होती है, एक साथ याद रखना। सी होगा 20 राउंड। 19 5.56 mm इंसास राइफल का रेट ऑफ फायर कितना राउंड पर मिनट होता है? 30 से 60 राउंड, 20 से 60 राउंड, 40 से 60 राउंड, 60 से 150 राउंड। अभी यहाँ पे अब इंसास का नॉर्मल और रैपिड बताना है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसास का नॉर्मल कितना होता है, तो सबका सही होना चाहिए। मैंने बताया था एसएलआर का क्या था 20 से 60, तो मैंने बताया था कि 60 एसएलआर का रैपिड होता है और इंसास का नॉर्मल होता है, तो एक ही ऑप्शन में इंसास का नॉर्मल 60 है। तो जो लोग ए बी और सी लिखे हो तो बेटा क्लास में कम से कम ध्यान रखो, ठीक है, और पढ़ के आइए। तो डी होगा 60 से 150 राउंड। अब जो इंसास का रैपिड होता है वही एलएमजी का नॉर्मल होता है। 20 एलएमजी का फुल फॉर्म लिखें। लाइट मैकेनिकल गन, लाइटर मशीन गन, लाइट मशीन गन, लाइट मशीनरी गन। कम से कम क्लास में अच्छे से ध्यान रखो, पढ़ के तो आते नहीं है, 90% लोग बिना पढ़े आते हैं रोज। नहीं पढ़िएगा फिर आपका रिजल्ट आपको अच्छे से मिल जाएगा। सी होगा लाइट मशीन गन, क्योंकि पेपर अब बहुत टफ होता है। 21 इंसास राइफल से कितने प्रकार का एम्यूनेशन फायर किया जाता है? यहाँ पे प्रकार है, ठीक है, पोजीशन नहीं। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 या 5।
मैंने आपको नाम भी बता रखा। इंसास राइफल से कितने प्रकार का एमुनेशन फायर किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 प्रकार। कौन कौन सा 4 होता है? बॉल, ब्लैक, बैलिस्टिक और ट्रेसर राउंड, तो याद रखना। 22 7.62 mm LMG की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ LMG और SMC दोनों का मैगजीन क्षमता सेम होता है, यानी स्टेन मशीन कार्बाइन गन, तो डी होगा 30 राउंड। 23 SLR का फुल फॉर्म लिखें। सेल्फिश लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फी लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडेड राइफल। फुल फॉर्म ऑफ SLR क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सेल्फ लोडिंग राइफल। 24 5.56 mm इंसास की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ इंसास थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, SLR और इंसास का सेम होता है। कान और आंख खोल के, दिमाग खोल के क्लास में रहना है, ठीक है, समझना है। सी होगा 20 राउंड। 25 7.62 mm SLR का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट? 20 राउंड, 5, 60 या 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। सबका सही होना चाहिए। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हो चुका, नॉर्मल और रैपिड दोनों एक साथ हुआ था। अभी अलग करके पूछा कि नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ SLR, करेक्ट आंसर 20 राउंड प्रति मिनट ए होगा। अब जिन लोगों का ये सब क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये जिनका गलत है, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी बता के अभी पूछो नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। 26 RL का फुल फॉर्म लिखे। रॉकेट लॉन्चर, सॉरी रॉकर है, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकस्टार लॉन्चर। स्पेलिंग ध्यान देना, रॉकर है, यहाँ रॉकेट है, यहाँ रॉकेट है, यहाँ रॉकस्टार है। एक लेटर मिस्टेक, फुल फॉर्म गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रॉकेट लॉन्चर। 27 थल सेना की यानी आर्मी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? प्लाटून, बटालियन, रेजिमेंट, सेक्शन, क्या होगा? थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सेक्शन। एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं ना, 1 और 2 और 3 और। 28 7.62 mm LMG का भार कितना होता है? 9 kg, 9 kg 200 ग्राम, 5.1 kg, 7 kg 200 ग्राम। सॉरी, वो प्लाटून फॉर्मेशन होता है और एक प्लाटून में 3 सेक्शन होता है, ठीक है। प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार, 1 और 2 और 3 और। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 9 kg 200 ग्राम। 29 इंसास राइफल का साइट रेडियस कितना होता है? 5.56 mm, 135 mm, 7.62 mm, 235 mm। साइट रेडियस ऑफ इंसास राइफल। क्वेश्चन ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो आप चीटिंग करके पास हो जाएगा और इजी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और टफ हो जाता है और थ्योरी भी आपको पढ़ना है। डी होगा 235 mm। 30 LMG को कितने भागों में खोला जाता है? 2 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, 3 भागों में। अगर आपका टेस्ट MCQ होने वाला है तो समझो कि आपको डबल मेहनत करना है बेटा। क्यों करना? क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा किसी भी हाल में, और जब थ्योरी सब्जेक्टिव होता है पेपर इजी होता है, केवल थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में और मेहनत करना है, ठीक है। बी होगा 5 भागों में। 31 5.56 mm इंसास राइफल का कैलिबर कितना है? 0.22 mm, 5.56 mm, 7.62 mm, 5.56 cm। कैलिबर को हिंदी में कुत्तर बोलते हैं, ठीक है, तो कुत्तर भी लिख के पूछ सकता है, तो ये नहीं कि कुत्तर क्या होता है पढ़े ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। बी होगा 5.56 mm। 32 एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 3 जवान, 8 जवान, 5 जवान, 10 जवान। जवान मूवी भी आया है, मैं भी देख रहा हूँ, अभी कल लिया था एक लड़के से। क्या होगा? हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन इन्फेंट्री सेक्शन? करेक्ट आंसर डी 10 जवान। 33 7.62 mm LMG राइफल का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 28 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट। नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ LMG। कहीं कहीं पे मिस्टेक से आंसर मिस्टेक हो गया, क्योंकि आर्मी वाले सर नहीं
मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। 28 नहीं होता है, शायद इसका 150 होता है नॉर्मल, ठीक है। वो सर ने कन्फ्यूजन कर दिया था, एक बार 28 बता दिया, रैपिड 84 बता दिया था, फिर पता चला 150 होता है, और रैपिड शायद इसका 500-600 पता नहीं कितना होता है, उसका देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार अपने पीआई से पूछ लोगे, फिर मुझे भी कंफर्म कर देना। 34, एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितना सेक्शन होता है? 3 सेक्शन, 8 सेक्शन, 5 सेक्शन, 10 सेक्शन। वैसे 500 तो नहीं होता, क्योंकि इसका 450 से 500 LMG का साइक्लिक रेट ऑफ फायर होता है, तो उससे कम ही होगा, या फिर शायद ये हो सकता है 84 नॉर्मल हो, 150 रैपिड हो, ठीक है। इसका कंफर्म कर लेंगे, ये होगा 3 सेक्शन। 35, 84 RL का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? RL मतलब रॉकेट लॉन्चर। 60 राउंड, 150 राउंड, 20 राउंड, 6 राउंड प्रति मिनट। तो क्लास पूरा कीजिएगा, ठीक है, डेली टाइम से 7 बजे। 7 बजे में 5 मिनट पहले आ जाना, आपस में बातचीत कर लेना, फ्रेंडशिप कर लेना, ताकि आपको क्लास करने में मजा आए, आपस में कंपटीशन कर सको। तो डी होगा 6 राउंड प्रति मिनट। 36, RCL का फुल फॉर्म लिखे। रियली कॉम्बैट लीग, रियल कॉम्बैट लीव, रियल कॉम्बैट लीग, रियलिटी कॉम्बैट लीग। फुल फॉर्म ऑफ RCL क्या होगा? RCL का फुल फॉर्म, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रियल कॉम्बैट लीग। 37, 7.62 mm LMG राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट है? 150 राउंड प्रति मिनट, 600 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट। रैपिड पूछा है, रेट ऑफ फायर ऑफ LMG। इसमें शायद आंसर मैंने आपको 150 राउंड बता रखा है, ठीक है। इसको हम लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे, अभी आप यही याद रखें। 38, 7.62 mm SLR का मजल वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? 2700 फीट, 1030 फीट, 900 मीटर, 1000 फीट। आप लोग अपने PI हिसाब से, ठीक है, जो भी आपके बटालियन के, उनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि सर LMG का कितना होता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो कन्फ्यूजन होती है। पूछ के फिर मुझे कंफर्म करना कल क्लास में, ठीक है। ऑप्शन है 2700 फीट प्रति सेकंड। LMG का भी यही होता है, ध्यान रखिएगा। 39, 5.56 mm इंसास का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 20 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड, 60 राउंड, 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। इंसास का नॉर्मल देख लो, ट्रेन भी आ गई, ट्रेन से जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचो रुकना नहीं, तो अपना टारगेट ध्यान रखिए, NCC साइड से इसको साइड से लेके चलना है। घर पे मात्र आधे घंटे पढ़ के क्लास कीजिए, इतना काफ़ी है। सी होगा 60 राउंड प्रति मिनट। 40.22 राइफल का कारगर रेंज कितना गज है? 300 गज, 500 गज, 400 गज, 25 गज। इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल क्या होगा भैया? चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। डी होगा 25 गज। 41, 7.62 mm LMG का मजल वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? 2700 फीट, 1030 फीट, 900 मीटर, 1000 फीट। अभी मैंने बताया था SLR का और LMG का मजल वेलोसिटी सेम होता है। मजल वेलोसिटी को हिंदी में तोप वेग लिख देगा, जब जब आता है तब तब बताता हूँ ताकि आप भूलो नहीं, तो ध्यान रखना, हिंदी में तोप वेग लिख देगा तो समझना मजल वेलोसिटी। तो ये 2700 फीट प्रति सेकंड। 42, एक सेक्शन में राइफल ग्रेनेड कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? हाउ मेनी राइफल ग्रेनेड आर देयर इन अ सेक्शन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4। 43, 5.56 mm इंसास का मजल वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? 2700 फीट, 1030 फीट, 900 मीटर, 1000 फीट। अगर गलती से भी किसी ने 2700 फीट लिख दिया ना, तो समझना कि फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 10 बार बताया, 2 बार 3 बार बताया कि SLR और LMG इन दोनों का होता है 2700 फीट। मैंने इंसास का नाम एक बार भी नहीं लिया था। तो अगर ऐसे मिस्टेक करोगे, जो लोग 2700 फीट लिखो बेटा, फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, ठीक है। सी होगा 900 मीटर। क्लास में ध्यान रखना है, पढ़ के आना। 44, 9 mm कार्बाइन मशीन गन कितने तरीके से फायर कर सकती है? 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से। जो भी ट्रिक होता है जिससे आपको आसान तरीका से 2-3 क्वेश्चन याद हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ, तो उसको समझना है, ध्यान देना। कार्बाइन मशीन गन 2 तरीके से, डी होगा। 45, 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज कितना है? 300 गज, 500 गज, 400 गज,
25 गज। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR, कारगर रेंज इसको बोलते हैं, इसको ही प्रभावी सीमा, प्रभावी रेंज बोलते हैं। तीनों में से कोई लिखे वही समझना। ये होगा 300 गज। 46.22 इंच राइफल के मैगजीन में भरने वाले अधिकतम कितना राउंड है? मैक्सिमम पूछा, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 0.22 इंच राइफल, 5 राउंड, 20 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड। मैक्सिमम पूछा, 0.22 में 2 राइफल होता है, एक होता है 0.22 डीलक्स, एक होता है मार्क 4। तो मैक्सिमम मैगजीन क्षमता पूछा है, तो मार्क 4 बड़ा होता है, मैक्सिमम होता है इसका 10 राउंड, ठीक है, तो सी होगा 10 राउंड। 47 5.56 mm इंसास राइफल की फायर की स्थिति क्या है? 30 से 60 राउंड, 20 से 60 राउंड, 40 से 60, 60 से 150। क्वेश्चन रिपीट कर गया तो सबका 100% सही होना चाहिए क्वेश्चन। 7 बजने में 5 मिनट पहले ही आप क्लास आ जाओगे, ठीक है, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो डी होगा 60 राउंड और 150 राउंड। और जो लोग तेजस चैनल पे क्लास करते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, एनसीसी पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, घर से आधे घंटे पढ़ के आओ। और अभी आधे घंटे की फिलहाल क्लास होती है, अक्टूबर से हम लोग, अक्टूबर तो शुरू हो गया, मतलब एक बार ऑब्जेक्टिव हो जाए, फिर थ्योरी क्लास करेंगे और एमसीक्यू भी टेस्ट चलेगा, ठीक है, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 48 बाकी टाइम आप अपने टारगेट पे, जो आपका एम है, गोल है, उस पर फोकस करेंगे। 7.62 mm LMG की अधिकतम सीमा ट्राईपॉड पर कितना गज है? उस टाइम बाईपॉड था, अभी ट्राईपॉड है। 2000 गज, 500 गज, 1000 गज, 300 गज। तो बाईपॉड पे कितना था? 1000 गज था। जैसे ये क्वेश्चन आया तो अच्छा बाईपॉड पे 1000, इसको रिवीजन कर लेंगे माइंड में। 300 गज ये तो होता है SLR का कारगर, रिवीजन हो गया। 500 गज किसी का नहीं होता, तो इसका 2000, ठीक है, ये होगा 2000 गज। 49.22 इंच राइफल की फायर की सामान्य दर कितना राउंड प्रति मिनट है? 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड, 20 राउंड, 60 राउंड। इसमें भी आप वैसे ही करोगे, मतलब एक होता है ना माइंड, मतलब कि आपको याद है कि नहीं कौन सा किसका, आप सही छोड़ो, इसमें से गलत को रिजेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन याद होने चाहिए, तभी आप सही बता पाओगे। 60 राउंड इंसास का नॉर्मल होगा नहीं, 20 राउंड SLR का होगा नहीं, 10 से 15 राउंड 0.22 का ये रैपिड होता है, सामान्य नहीं रैपिड होता है, तीव्र, ये भी नहीं होगा, मतलब 5 राउंड होगा, तो बी होगा 5 राउंड प्रति मिनट। 57.62 mm SLR की मारक क्षमता कितनी है? 2700 गज, 900 मीटर, 1000 मीटर, 2700 मीटर। मारक क्षमता पूछा है, मतलब मैक्सिमम रेंज, कहां तक इसकी बुलेट कितनी दूर तक जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1000 मीटर। 51 फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 5 भागों में, 4, 6। लॉन्ग आंसर में मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन से भागों में बांटते हैं, कौन सा है, बुल, मेगा, पाई और कैसे तो है ना, मैं खुद भूल गया हूँ अभी, कुछ रिवीजन नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, 1 साल हो गए। तो करेक्ट आंसर सी होगा 4 भागों में। 52 9 mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आता है? 32 से 34 राउंड, 30 राउंड, 30 से 40, 20 राउंड। और ये सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे और ना ही बटालियन में कोई आपको पढ़ाएगा, एग्जाम में पूछे हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, एक भी बाहर से नहीं कि बुक से उठा के पढ़ा रहा, ये गेस्ट पेपर नहीं, ओरिजिनल मॉडल पेपर से, ठीक है। ये होगा 32 से 34 राउंड। 53 स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। उसका वो टारगेट वाला होता है बुल, मेगा, पाई, आउटर क्या तो होता है, ये 2 ही याद आ रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 100 मीटर। 54 प्लाटून हेड क्वार्टर में कोथ में कौन सा मोटर होता है? 51 इंच मोटर, 84 इंच, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। प्लाटून हेडक्वार्टर के कोथ में कौन सा मोटर? लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। ये होगा 51 इंच मोटर। 55 एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेन गन होती है? 3, 5, 2 या 4? हाउ मेनी स्टेन गन हैविंग एन इन्फेंट्री सेक्शन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2। 56 7.62 mm SLR की मैगजीन में राउंड कितने भरे जाते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। क्वेश्चन रिपीट है, 100% सभी का परफेक्ट होना चाहिए। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम वगैरह का, इंस्टा का, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। सी होगा 20 राउंड। टोटल इतने क्वेश्चन थे,
तो 56 में 56 किसका सही है, कौन है टाइगर, कमेंट करें। आप सभी को कांग्रेचुलेसन। बाकी लोग कितना सही कमेंट करो। डेली क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप 6:55 तक ठीक है आ जाओगे, आपस में बातचीत कर लोगे और आप लोग आपस में मतलब एक दूसरे की हेल्पर बनना है, ठीक है, गाइडर बनना है, गाइड करना है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हो, ये ना कि खाली बकवास बकैती करोगे जो पहले आओगे और लास्ट में क्लास के। काम की बातें कर लो, मस्ती भी कर लो, काम की बातें भी कर लो कि आप क्या तैयारी करते हो, आपका टारगेट क्या है। आर्मी है, आपका भी आर्मी है, तो आप रनिंग कैसे करते हो, आप कैसे करते हो, कोई ऑफिसर का कर रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो, इंटरव्यू का कहाँ से करो, ये सब भी बातें आप कर सकते हो, ठीक है। सब लोग अलग अलग स्टेट से, तो एक दूसरे से कांटेक्ट भी हो जाएगा और आप लोग एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते हैं। अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, आपका टीम बन जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लोगे, टाइम से पहले आना और पूरा क्लास करना। तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जिनके मोबाइल में ऐप ओपन करने पे ब्लैक ब्लैक दिखता होगा डार्क, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर डार्क मोड को ऑफ कर लेना, फिर क्लियर दिखेगा। जिन्हें बुक परचेज करना है इस वेबसाइट से पीडीएफ ले लेंगे या फिर मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। पीडीएफ पेडकोड से बुक की जगह पीडीएफ ले लेंगे, बेस्ट है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। जिन गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको पहले ये बॉयज़ ग्रुप है, 6 लिंक है, कोई ग्रुप ज्वाइन करके अपना नेम बटालियन लिख के मैसेज कर लेना, फिर आपको कंफर्म कराने के बाद ही गर्ल्स ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर फ्रॉड हो जाता है। पिछले साल एक फ्रॉड ऐड हो गया था ना, ऐसे बोल के हम लोग सीधे साधे हम सोचते चलो भाई लड़की है, कोई झूठ थोड़ी बोलेगा, एनसीसी करे। वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। हरियाणा से साइबर क्राइम वाले ने एक लड़की के पास कॉल कर दिया, वो डर गई, पुलिस ने कॉल कर दिया। फिर मैंने नंबर लेकर उनसे बात किया कि ये लोग अपने बंदे हैं, उन्होंने बोला कि नहीं वो फ्रॉड था। फिर ये दिक्कत होता है, तो आपको कंफर्म कराने के बाद ही गर्ल्स ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। कल का आपका होमवर्क है टॉपिक FC एंड BC, पूरा बोले तो फील्ड क्राफ्ट एंड बैटलक्राफ्ट, तो पढ़ के आना। ऐप पर भी अवेलेबल है, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, वीडियो डेली लाइक कर दोगे और कमेंट करके रोज बताना कितना सही किया। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर तो 2-3 दिन बाद मैं लाइव क्लास खुद लूंगा रेगुलर। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।